संसद का मानसून सत्र चल रहा है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद पहली बार 5 दिन के दिल्ली दौरे पर आई हैं और कल उनकी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ हुई। परसों उन्होंने कमलनाथ, आनंद शर्मा और बाकी नेताओं से मुलाकात की थी। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री से भी ममता बनर्जी की मुलाकात दिल्ली में हुई है। इसके बाद एक चर्चा शुरू हो गई है। आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी, या मैं यूँ कहूँ कि हम बात करेंगे विपक्षी पार्टियों की, क्योंकि कल एक तस्वीर सामने आई कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की एक फ़ोटो सामने आई, जिसके बाद चर्चा होने लगी कि ममता बनर्जी दरअसल 2024 के मिशन पे हैं। उस बैठक के बाद, जो सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की बैठक हुई, उसके बाद ममता ने बाइट दी, मीडिया से बात की और कहा कि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा बीजेपी को हराने के लिए, जिस पे उन्होंने एक इनविटेशन दे दिया नवीन पटनायक और जगन रेड्डी को भी कि अगर वो लोग भी चाहें तो हमारे साथ आ सकते हैं। अब जैसे मैंने जिक्र किया कि आज हम बात करेंगे पवार, कांग्रेस और ममता बनर्जी की, क्योंकि हाल ही के कुछ दिनों में पवार की कई सारी बैठक, जिसमें प्रशांत किशोर भी शामिल थे और बाकी नेता विपक्षी पार्टियों के, दिल्ली में हुई। और उसके बाद चर्चा शुरू होने लगी कि शरद पवार यूपीए का अध्यक्ष बनना चाहते हैं या वो एक तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहते हैं। दरअसल आज की राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर ये लगता है कि देश में तीसरे मोर्चे की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ दूसरा मोर्चा ही खड़ा करना पड़ेगा अगर इनको बीजेपी को हराना है, मोदी को टक्कर देनी है तो इन सब के बीच में ममता बनर्जी का ये कहना कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई और चेहरा बन जाए, लेकिन हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, बाकी लोगों को भी साथ आना पड़ेगा, और शरद पवार की मीटिंग करना। दरअसल इसमें सवाल ये उठता है कि विपक्षी पार्टियां, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, शिवसेना हो, लालू यादव की पार्टी हो, या जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव है, ये सब तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र का चुनाव था, शरद पवार को ईडी का सम्मन भेजा गया था और जब पवार ने ये कह दिया कि मैं आ रहा हूँ ईडी के ऑफिस में, तो मुंबई पुलिस कमिश्नर को ये कहना पड़ा कि अगर आप बाहर निकल गए तो मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है। अब बात ममता की, ममता ने भी एक बड़ी चुनौती को एक्सेप्ट किया और बीजेपी को पटकनी दी, 100 सीट भी पार नहीं होने दी और बीजेपी को हरा दिया। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बंगाल में झोंक रखी थी। इसी तरीके से जब बिहार में चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने लड़ा, तो तेजस्वी यादव ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए, बल्कि कांग्रेस अपनी 70 सीटों में से बहुत ही कम सीट जीत पाई। अब बात अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव अब 2022 में चुनाव होने वाला है और अखिलेश यादव ही बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं, ऐसी खबरें हर रोज़ मीडिया में आती हैं, जो कि सही भी है और सच भी है। तो ममता, शरद पवार, शिवसेना और अखिलेश के बाद तेजस्वी यादव की पार्टी, विपक्ष अपना काम अच्छे से कर रहा है, तो दिक्कत कहाँ है? बात हो रही है कि किंग मेकर की। जब किंग ही नहीं है तो किंग मेकर कौन हो सकता है? आपको याद होगा कि देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी थी और वो नहीं चल पाई थी, सबको पता है इस बात का। और 2014 में जब कांग्रेस आई, उसके साथ जो अलाइज थे, वो 10 साल सरकार चली, क्योंकि उनमें सबको साथ लेने की एक शक्ति थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, और उनके जो रणनीतिकार थे उस वक्त, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने साथियों को साथ लेकर चलते थे। अब बात हो रही है कि भैया विकल्प क्या होगा? विकल्प चेहरे की बात नहीं है, दरअसल दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के साथ। विपक्षी पार्टियां, रीजनल पार्टियां अपनी अपनी जगह अच्छे से काम कर रही हैं, मजबूत हैं, लेकिन दिक्कत कांग्रेस पार्टी के साथ क्या है कि 2014 में लोकसभा के चुनाव में 44 सीटें आई, 2019 में 52 सीटें आई, और अभी भी इन 2 लोकसभा चुनाव की हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी अपना घर ठीक नहीं कर पा रही है। हर राज्य में जहाँ जहाँ खास तौर पर इनके मुख्यमंत्री 5 साल, 10 साल या 15 साल रहे हैं, वहाँ वो छत्रप इतने मजबूत हैं कि राहुल गांधी और उनकी टीम की सुनवाई कोई करता ही नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब ये दिक्कत छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में सरकार आई 15 साल के बाद, और ऐसे ही मध्य प्रदेश में सरकार आई 15 साल के बाद एक ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा सीट नहीं दे पाए राहुल गांधी और उनकी टीम या सोनिया गांधी, और उन्होंने इनकी 15 साल बाद आई सरकार को गिरा दिया, जो कि आज मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। अब बात हरियाणा की। हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा, इन दोनों का राजनीतिक झगड़ा आमने सामने है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं और चुनाव
अभी होने वाला है। ऐसे ही राजस्थान में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह, क्योंकि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी पकड़ है वहाँ पे। तो हर राज्य में कांग्रेस के साथ समस्या ये है। जब पिछले लोकसभा चुनाव हुए तो ज़्यादातर बड़े नेता, चाहे कमलनाथ हो या अशोक गहलोत हो, अपने अपने बेटों की लोकसभा टिकट के लिए उन्होंने पार्टी से झगड़ा कर लिया। अब जो बार बार बात कांग्रेस पार्टी भी कर रही है कि शरद पवार, ममता बनर्जी, सबको यूनाइट होने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया कि हम यूनाइटेड हैं, अपोजिशन, हम पेगासस पे बात कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपना घर ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाईकमांड की जो अथॉरिटी है दिल्ली की, वो इतनी कमज़ोर हो गई कि उसको कोई भी चैलेंज कर देता है। इन क्षत्रप नेताओं के अलावा ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ कांग्रेस पार्टी के पास न ब्लॉक अध्यक्ष हैं, न डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। अब आप सोचिए, गुजरात के जो प्रभारी थे राजेश सातव, उनके कोरोना के कारण निधन हो गया। तब से लेकर लगभग 3 महीने हो गए हैं कि प्रभारी गुजरात में अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है। वहाँ प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता का इस्तीफा हो चुका है। तो ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ संगठन नाम की चीज़ नहीं है, जो बड़े नेता हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, राहुल गांधी की कोई सुनवाई करता नहीं है। और ऐसे में आप रीजनल पार्टीज़ के सहारे तो आप उनको खड़ा कर लोगे क्योंकि वो तो मजबूत हैं, लेकिन आप अपना घर कैसे ठीक करोगे? बेसिकली किंग मेकर के लिए किंग मेकर वो हो सकता है जिसके पास किंग हो। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास पहले किंग होगा, तब जाके विपक्षी पार्टियों को वो साथ ले पाएंगी और 2024 में मोदी को हराने की बात करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है, एक संकेत ये ज़रूर ठीक लग रहा है कि जिस तरीके से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने एक चैलेंज खड़ा कर दिया है गांधी परिवार ने और नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया तमाम विरोध के बाद भी, और दूसरा राजस्थान में जो चल रहा है कि सचिन पायलट के लोगों को एडजस्ट किया जाएगा कैबिनेट में अशोक गहलोत की मर्जी के बिना, ये एक पॉजिटिव संकेत ज़रूर है। इसके अलावा 2 चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी अपना घर ठीक नहीं कर पा रही है। बावजूद इसके, भले ही राहुल गांधी ये कहते हो कि हम यूनाइटेड अपोजिशन हैं, दिक्कत रीजनल पार्टीज़ में नहीं है, विपक्षी पार्टियों में दिक्कत है कांग्रेस में, जो उसे जल्द ही ठीक करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो 24 के चुनाव के रिजल्ट भी आपको कुछ ऐसे ही नज़र आएंगे जैसे 2019 और 14 के नज़र आए थे।